नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है CSIR राष्ट्रीय अंतःविषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं, इसका जो लोकेशन आपको जॉब का देखने को मिल रहा है तिरुवनंतपुरम, जो कि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा भी गया है और साथ में यहाँ पे पिन कोड भी आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, ITI के भी छात्र अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा की है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। उम्र सीमा इसमें क्या रखी गई है, कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डेट इसका देखने को मिल जाता है। हालांकि इसका फॉर्म भरने की जो तिथि है वो शुरुआत हो चुकी है। 1 फरवरी 2025 से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया था। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है 3 मार्च 2025। और ऑनलाइन आवेदन की जो हार्ड कॉपी प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 14 मार्च 2025 है। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको डेट की देखने को मिल जाती है सबसे पहले ही। इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आएंगे। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में, सॉरी, यहाँ पे कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है कि किस पोस्ट पर यहाँ पे कितनी सीटें खाली है। इसके बाद यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया जा रहा है कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, किस लेवल के अंतर्गत। और उम्र के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। तो पहले नंबर पे जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें टोटल 5 सीटें खाली है। जनरल के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। इसमें जो आपको सैलरी देनी स्टार्ट की जाएगी 35,000 से शुरुआत है। उम्र इसमें 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। सब में उम्र यहाँ पर 18 से 28 है। केवल यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पद है इस पर आपको 27 साल देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे टेक्नीशियन का पद है तो इसमें भी आपको पेमेंट देने की बात कही गई 19,900 रुपये प्रति माह। और यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है। अब यहाँ पर चलिए पोस्ट के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन भी बताते जाते हैं ताकि आपका समय नस्कान ना हो। यहाँ पर आप देखिए जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है जिसमें यहाँ पे 18 से 28 वर्ष के लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसमें डिप्लोमा धारक अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं या टेक्नोलॉजी आप हॉर्ड 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन का कोर्स उन्होंने डिप्लोमा का कर रखा है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2 साल का कोर्स उन्होंने कर रखा है। और साथ में उनका परसेंटेज जो मार्क है वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मिनिमम यहाँ पे 60% की बात की गई है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके बाद अगला पोस्ट है आपको टेक्निकल असिस्टेंट का देखने को मिल जाता है, जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और यहाँ पे साथियों नीचे आ जाते हैं तो ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाता है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि यहाँ पे SC के लिए एक पोस्ट है। जो यहाँ पे 18 से 33 वर्ष वाले अप्लाई कर पाएंगे उम्र के। तो इसमें BSc वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा BSc आपका केमिस्ट्री से होना चाहिए। और कम से कम यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज की बात की गई है 60% होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे BSc केमिस्ट्री, जो कि यहाँ पर भी आपका 60% मांगा गया। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पर अगला पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी BSc मांगा गया है। और यदि आपके पास BSc नहीं है तो साइंस से नहीं है, तो यदि आप BSc कंप्यूटर साइंस से ले रखा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ले रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इन से आप भी कोर्स कर रखे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्वालिफिकेशन का, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक पोस्ट देखने को मिल जाता है OBC का। अब यहाँ पर ITI की बात करते हैं तो ITI वालों के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन एक का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर एक पोस्ट है OBEWS का, जिसमें यहाँ पे 10वीं पास और साथ में कहा जा रहा है कि आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए 10वीं पास और कम से कम 55% मार्क होना चाहिए। और साथ ही साथ ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल से हो या स्टेट से, मतलब कि आप NCVT से कर रखें या यहाँ पे SCVT से कर रखें। स्टेट का मतलब ये होता है, मान लीजिए गुजरात से तो गुजरात बोर्ड अलग होता है। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का बोर्ड अलग होता है, और बिहार बोर्ड से तो बिहार का अलग होता है। तो ये कहने का मतलब है, तो स्टेट का मतलब ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए और करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है
तो यहाँ पे और कह के कहा जा रहा है कि यदि आप 10वीं केवल पास हैं और साइंस सब्जेक्ट से हैं और मिनिमम आपका 55% मार्क है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आपने आईटीआई नहीं भी कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात की गई, तो एक्सपीरियंस भी आपके पास है, डिपार्टमेंट आप हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ और भी आपको देखने को मिल जाता है टेक्नीशियन का और भी पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे 10वीं के साथ आईटीआई का कोर्स या आपने 10वीं केवल कर रखा है और साथ ही साथ इस फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक और यहाँ पर टेक्नीशियन का पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर का है, 10+2 के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाते हैं और सरकारी नौकरी के यहाँ पर है, तो पोस्टों की संख्या थोड़ी-सी कम ही देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी इस समय वैकेंसी आ रही है, उसमें आपको पोस्टों की संख्या कम ही देखने को मिल रही है। उम्र इसमें आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, जिसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएँगे, जो कि आपके कोर्स के अनुसार ही रहेंगे। जैसे कि आप आईटीआई पे भर रहे हैं, तो आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे और यदि आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन वाले हैं, तो आपके अनुसार ये क्वेश्चन दिए जाएँगे क्वालिफ़िकेशन के अनुसार। टोटल इसमें 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, तो इसी में आपको जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके बाद ये सारे पोस्ट के अनुसार इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है, जिसको आप पढ़ना भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और नोटिफ़िकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी से इसको नोटिफ़िकेशन भी डाउनलोड कर पाएँगे और सारी जानकारी आप यहाँ पर देख भी पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो अपने कैटेगरी का आप मिला लीजिएगा कि उसमें यहाँ पे मेरी कैटेगरी की सीट खाली है या नहीं खाली है। बाकी यहाँ पे ऐज के बारे में, छूट के बारे में बता रखा है, तो जैसे हर एक वैकेंसी में आपको ऐज में छूट दी जाती है, वो सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। जो भी यहाँ पे उम्र में छूट दी जाती है, जैसे कि एससी/एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, तो ये सारी छूट आपको इसमें भी मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साथियों, यहाँ पे बताया गया एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो ₹500 आपको फीस पे करना पड़ेगा और यदि आप वुमेन, एससी/एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, तो कोई पेमेंट नहीं है। और यदि आप इस कंपनी में पहले काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डायरेक्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी साथियों, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।